कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की, पूज्य अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करें, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की उन्नति निर्धारित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है, क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और मार्गदर्शन में निर्मित होने जा रहा गुणायतन कुछ ही समय में हम सबके बीच लोकार्पित होगा, हम सबके बीच पूर्ण रूप से प्रकट होगा। बंधुओं, गुणायतन वह कृति है जहां आकर
आप जान पाएंगे, जहां आकर आप पाइएगा पार अपने जीवन की विकृति का और पाइएगा सार संपूर्ण जिन संस्कृति का। जहां आकर आप कर पाएंगे समो शरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। बंधुओं, यह हम सबका अत्यंत सौभाग्य है कि यह महान कृति हम सबके जीवन काल में पूर्ण होने वाली है और जिन शासन के यश को दिग दिगंत तक सदियों तक फैलाती रहेगी, युगों युगों तक प्रवर्धित करती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, आप सभी को आवाज देता हूं कि आप सभी गुणायतन से जुड़ के अब सबके जीवन को, स्वयं के जीवन को धन्य करें और गुणायतन का जन शासन का गौरव प्रवर्धित करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज भी गुणायतन से जुड़कर लोगों ने उदारतापूर्वक अपने द्रव्य का दान दिया है। मैं उनके नाम को उच्चारित करूंगा और ये अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी करतल ध्वनियों से उन सबको प्रोत्साहित अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में जो जुड़े हैं, श्रीमती सुमित्रा भरत जैन, मयूर उज्जवल राखी चारवी राजवी जैन, सौभाग्याकांक्षी श्रद्धा जैन परोला से, इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती कमलेश जैन, श्री मोहित एंड मानवी जैन जयपुर से, जैन शांतिलाल व्रजलाल अहमदाबाद से। करतल ध्वनि अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। श्री रतनलाल साहिल झांझरी धुलियान से, संतोष कुमारी जैन रांची से, श्री सुभाष धन्नालाल जैन, सौभाग्यवती रेखा सुभाष जैन धुले से, राजेश जैन, श्रीमती रूबी जैन, प्रिया जैन, ऋषभ जैन जबलपुर से, श्री संतोष कुमार मनोज कुमार कासलीवाल जैन, श्रीमती मनोरमा रतनलाल कासलीवाल जी औरंगाबाद से, श्री सतीश चंद्र जैन टूंडला से। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को गुणायतन से जोड़कर धन्य किया है, ऐसे श्री सुरेश रज्जीलाल जैन, सौभाग्यवती अरुणा सुरेश जैन एंड फैमिली जलगांव से यहाँ उपस्थित हैं। वे यदि उपस्थित हैं तो आए तो और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र कुमार जैन, विजेता प्रदेशल जैन, नीव ध्वनि जैन अहमदाबाद से, ये भी सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं। आज अनन्य गुरु भक्त और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनय टिंकू शर्मिला जी सेठी कोलकाता से यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक जी पांड्या, श्री एनसी जी जैन, एनएल जी जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष, एवं महेंद्र जी राखी जी जैन, वे भी आए सम्मानकर्ता के रूप में। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती नीलिमा चौधरी ऑस्ट्रेलिया से, जो प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगे सोनू जी जैन मुंबई से। नीलिमा जी चौधरी अपना प्रश्न रखेंगी। आचार्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। गुरुदेव, आपसे एक विनती है। आपको पता है मैं एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अभी हमने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है। मैं उसका संचालन कर रही हूँ। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, पर फॉरेन लैंड में रहने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि जो हमारा विश्व प्रसिद्ध जैन धर्म है उसकी वैल्यूज़ को हम फॉरेन में रहने वाले बच्चों को किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि हमारा जैन धर्म और ज़्यादा विश्व प्रख्यात बन सके। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से नीलिमा जी का सम्मान करें। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वहाँ की प्रामाणिक पाठशाला के संचालन में अपना बहुत बहुत योगदान दे रहे हैं।
मैं चाहूँगा ये पहली बार आए हैं, गुणायतन की ओर से इनका सम्मान भी उसी स्थान पर कर देना चाहिए। एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब कर लें। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रही हैं। नितिन सैफाली अजमेरा के प्रेरणा से इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया है। हमें इनकी भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वहाँ दूर बैठे लोगों को हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से कैसे जोड़ें। हाँ जी। हमें आज ज़रूरत है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में धर्म की व्याख्या करने की। हाँ जी। और एक सलाह और है, हम रिचुअल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें स्पिरिचुअल पर फोकस करना चाहिए। स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर मोड़ने में जीवन में एक अलग आनंद आता है। हम आज की पीढ़ी को ये बताने में अगर कामयाब हो जाएं कि जैन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें सहज, शांत, संतुलित और प्रसन्न जीवन जीने का रास्ता दिखाता है, जिसको अपनाकर हम सदाबहार खुश रह सकते हैं, जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर ला सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस अपने भीतर ला सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जैन धर्म का मूलभूत तत्व है। जब हम अपनी जनरेशन को जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के साथ इस पक्ष को बताते हैं तो उनका एक अतिरिक्त आकर्षण होता है। हम लोगों की एक चूक है, हम लोग जैन सिद्धांतों की बातों को रटा देते हैं। हम पाठशाला पढ़ाते हैं तो हम उन्हें गति पढ़ाते हैं, हम उन्हें कर्म पढ़ाते हैं, हम उन्हें इंद्रिय पढ़ाते हैं, हम उन्हें पाप पढ़ाते हैं, हम उन्हें कसाय पढ़ाते हैं। पर इन सब के साथ और ज़्यादा है तो हम उन्हें विनतियाँ सिखा देते हैं, पाठ सिखा देते हैं, 24 भगवान के नाम और चिन्ह रटा देते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन ये हमारा साध्य नहीं है और यही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि उन्हें बच्चे बच्चे के हृदय में इस तरीके से तत्व ज्ञान दें जिससे उनके मन में पाप से डर हो, संवेदनशीलता जागे, धर्म के प्रति रुझान जगे, कुल का गौरव जगे और अपने जीवन में वैल्यूज के वैल्यू को समझ सके। इन्हें हमें थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप लोग करेंगे। चूँकि आप पेशे से एक शिक्षिका हो और शिक्षिका होने के साथ अगर धर्म के क्षेत्र में शिक्षण दोगे, निश्चित इसका बहुत अच्छा लाभ आप ले सकती हो। मेरा आपको और आपके माध्यम से पूरे एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला की टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज श्री मेरे पतिदेव महावीर चौधरी, हम लोग पर्थ से आए हैं, हम लोग वहाँ एक मंदिर बनवा रहे हैं, तो मेरे पतिदेव का भी एक प्रश्न है आपके लिए। जरूर जरूर जरूर। सभी गुरुओं के चरणों में त्रयोबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा 2 जिज्ञासा है मेरी। तो पहली जिज्ञासा ये है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हम जैन टेम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें एक तो आपका आशीर्वाद चाहिए। वो मेलबर्न जो है, मेलबर्न में तो ज़मीन ले चुके हैं वो लोग, और पर्थ में हमारा अभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है। तो अभी जाने के बाद, यहाँ 12 से जाने के बाद वहाँ पे जो है उसकी कार्रवाई करूँगा। मैं वहाँ का कोषाध्यक्ष भी हूँ वहाँ पे, तो वहाँ उसकी कार्रवाई हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और दूसरी चीज़ महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपके प्रवचन में करीब 1-1.5 साल से मैं लगातार सुनता रहा हूँ, एक एवरीडे। तो हर प्रवचन के अंदर आपकी 4 बातें पता नहीं कहाँ से निकल जाती है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। वो इतना आप पहले से तैयारी करके रखते हैं या इंस्टेंटेनियसली होता है? तो ये मेरी जिज्ञासा महाराज श्री। ये सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे संघ को आशीर्वाद दूंगा। बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मंदिर बन चुका, मेलबर्न में भी पूरी तैयारी है, शायद चैतालय वहाँ चालू है, और अब आप लोग पर्थ में ये काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग आए थे, मैंने इस मंच से आशीर्वाद दिया था। जल्दी आपकी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो, आप न केवल भूखंड खरीदे, भव्य मंदिर का निर्माण भी वहाँ हो सके। दूसरी बात जो आपने कहा है कि 4 बातें आपके मुख से निकलती है, पहले से तैयारी, मैं आपको बताऊं,
मैं प्रायः प्रवचन शुरू करता हूँ, उससे पहले मुझे नहीं पता रहता कि मुझे क्या बोलना है। प्रायः अगर 100 प्रवचन है तो 1-2 प्रवचन में ही मैं पहले से कोई मानसिकता बनाकर आता हूँ, बाकी तो बस एक धारा दिमाग में बिठा लेता हूँ और बस शुरू होता हूँ और आप लोगों के पुण्य से वो सब निकल जाता है। और वो अब 4 बातें क्यों निकलती है मैं बता दूँ, इसलिए कि मेरी 4 बातें आप सुनोगे तो किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। मेरी 4 बातें सुनोगे तो किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी और तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, समझ गए? इसलिए हमें वो प्रयास करना चाहिए। ये सब सहज स्फूर्त आप सबके पुण्य के प्रताप से होता है। और महाराज जी याद दिला रहे, महाराज इसको भी 4 कर दो तो चतुर्गति भ्रमण से मुक्त हो जाओगे और 4 कसायों का समन हो जाए। सागर जी महाराज की जय। सोनू जी जैन मुंबई से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी पविता जी एडवोकेट उदयपुर से। ए गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं तो कहते हैं कि शुरू से लेके पूरा अंत तक पढ़ना चाहिए, लेकिन महाराज जी कभी कभी क्या होता है, जैसे शास्त्र में बीच में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है कि समझ में नहीं आता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, तो ऐसा क्या करें कि मतलब उसके प्रति हमको इंटरेस्ट भी बना रहे। देखो, जिसने शास्त्र लिखा उसने क्या सोचकर शास्त्र लिखा? बोलिए। महान महान आचार्यों ने शास्त्र लिखा, क्या सोचकर लिखा? सभी जीवों का कल्याण हो, हम सबके हित के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर लिखा। जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उस शास्त्र में हमारे रुचि और हित की बातें है कि नहीं? तो अब तक मैंने जितना पढ़ा वो मेरे हित की बात थी, जिसको मैंने रुचि कर मान करके पढ़ा। थोड़ा सा अंश अगर अरुचिकर भी है तो क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए? अरे ये मेरी बुद्धि की दुर्बलता है कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा, पर वो उनका कितना महान उपकार है कि उनने हमारे लिए लिखा। कम से कम एक बार पढ़ तो ले। जितना समझ में आए समझने की चेष्टा करे, न समझ में आए तो भी उसे पूरा करे। एक कम से कम हम उसकी रीडिंग भर ले लें, आगे की बात समझेंगे। एक बार पढ़ने में समझ में ना आए दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ने में समझ में नहीं आए तीसरी बार पढ़ो, समझ में जरूर आएगा। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हूँ श्रीमान पंकज जी बबीता जी एडवोकेट उदयपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नलिनी जी जैन जयपुर से। मंच पर विराजित समस्त मुनिराजों को नमोस्तु। महाराज जी एक छोटा सा अतिक्रमण करती हूँ। द्वार तेरे दर्शन को आए मन में लिए अरमान, सद्बुद्धि दो मेरे प्रमाण सागर जी महाराज। महाराज जी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। महाराज जी एक प्रश्न है, आज का जो यूथ है उनके ऊपर एक पश्चिम की बहुत ज़बरदस्त बीमारी आ गई है, लिव इन मोमेंट। लिव इन मोमेंट मतलब आज है उसी में जीना है, हमें कल की चिंता नहीं है। जिस तरह हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते समय सोच लेते हैं ना कि हमें इसका पेमेंट तो करना ही है, लेकिन आज का जो है यूथ उनके दिमाग में ये नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम आज हैं, जो कुछ करना है हमें आज का करना है, पीछे की चिंता नहीं होती। तो महाराज जी मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप यूथ को ये मैसेज दें कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आगे का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं बिल्कुल यूथ के इस विचार से अपनी सहमति प्रकट करता हूँ और यही कहता हूँ, लिव इन मोमेंट। अपना जीवन ऐसा जियो कि इसका असर आगे या पीछे बुरा ना हो। हाँ महाराज। अभी अच्छा हो तो वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वो कौन सी नई बात कहते हैं? हम लोग रोज कहते हैं आज में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत को अपने ऊपर हावी मत होने दो और वर्तमान को ऐसे जियो कि उसका दुष्फल भविष्य में भोगना ना पड़े।
जी महाराज। तो जीना तो वर्तमान में है। वे कहते हैं लिव इन मूवमेंट, पर लिव इन मूवमेंट नहीं जी रहे वो। उनका जो मूवमेंट है ना, वो उनकी पूरी लिविंग को डिस्टर्ब कर रहा है। जो मूवमेंट में जीते हैं उसके संस्कार उनके चित्त पर रहते हैं कि नहीं। जो पीछे जिया हुआ उसकी प्रेरणा है, और अभी जो जी रहे उसके संस्कार है। तो लिव इन मूवमेंट वाले लिव इन मूवमेंट में है कहाँ? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो क्षण में जीना ही समय सार को पाना है, जिसमें अतीत की स्मृति नहीं और भविष्य की कल्पना नहीं, वो क्षण है। यही तो परम अध्यात्म है। पर लोग है कि या तो अपने अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ये तो उलझा देगा। एक योगी कौन है? ना भूत की स्मृति ना नागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। लिव इन मूवमेंट। कहां है मूवमेंट? तुम्हारा तो मूवमेंट ही उल्टा है। समझ गए? तो बच्चों को समझाओ। मुझसे कहते महाराज एंजॉय करना, हमने कहा इंजॉय करो। क्या करो? एंजॉय नहीं होगा, इंजॉय है। अपने भीतर जो जॉय है वो बाहर नहीं है। ऐसी समझ और क्षमता जिसके अंदर विकसित होती है उसके समक्ष कोई दुविधा शेष नहीं रहती। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती नलिनी जी जैन जयपुर से अपना प्रश्न रखेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान प्रदीप जी जैन दिल्ली से। मेरा गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वह मंच पे विराजे सभी महाराज श्री को मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं भी आज की जनरेशन से ही रिलेटेड एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे आज के बच्चे पढ़ाई के लिए या सर्विस के लिए बाहर रहते हैं और अपन उन्हें बार बार समझाते हैं कि इतने बजे घर आ जाना, मत किसी के साथ घूमने मत जाना, या रात को ज़्यादा देर बाहर मत रहना। ये सभी बातें हर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को समझाते हैं, और बच्चा ये कह के टाल देता है, मम्मा जो भी काम करूँगा मैं आपको पहले बता के करूँगा, या मैं कहीं पे भी जाऊँगा मैं आपसे पूछ के जाऊँगा। तो महाराज श्री आप ही बताइए, बच्चा सही भी कर रहा है और गलत भी कर रहा है। यदि वो अपने पेरेंट्स को बता रहा है और पेरेंट्स सिर्फ इसी में खुश हैं कि आज वो हमसे बिना पूछे भी करेगा तो हम क्या कर लेंगे, कम से कम वो हमें बता के तो कर रहा है जो भी कर रहा है। तो महाराज श्री जैसे आप प्रवचन में 4 बातें हमेशा अपनी रखते हैं, इस बारे में भी आप अपनी 4 बातें रखिए ताकि सभी पेरेंट्स की थोड़ी शंका समाधान हो जाए उनका भी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यद्यपि इस विषय में अनेक बार मैंने मार्गदर्शन दिया है, फिर भी आपने आज सवाल किया है तो मैं बात कहूँगा कि जहाँ तक बच्चों को बाहर भेजने का सवाल है, भेजना ही चाहिए, उसका कोई निषेध उचित नहीं है, क्योंकि आज की सारी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई। बाहर भेजते समय बच्चों को हिदायतें देने का जहाँ तक सवाल है, तो मेरी राय है आज के बच्चों को हिदायतें देने से ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं, वो आपको भी घुमा सकते हैं। आपसे कह देंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो हमें बच्चों को हिदायतें देने की जगह उन्हें सीमा का बोध कराना चाहिए। उन्हें इस बात का ज्ञान कराना चाहिए कि मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा क्या है। वो अंदर से उन्हें समझ में आना चाहिए, और मन में ऐसी प्रतिबद्धता उनके हृदय में होनी चाहिए कि इस बाउंड्री को मुझे कभी नहीं लांघना। जब हम ऐसी बात बच्चों को अच्छे से समझा देते हैं तो चीज़ें अपने आप हमारे अनुकूल होने लगती है और रास्ता हमारा प्रशस्त होता है, साफ सुथरा बन जाता है। आपने 4 बातें कही है, मैं 4 बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। सबसे पहले बच्चों के सामने आप
खुद एक अच्छे उदाहरण बने। माँ बाप बच्चों से तो अपेक्षा रखते हैं, लेकिन खुद अपना वैसा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते जो बच्चों को भीतर तक प्रभावित कर पाए। अगर आप एक अच्छे माता पिता बनने का सौभाग्य पाए हो तो तय मान करके चलना, आपकी संतान कभी भटक नहीं सकती। ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे ये कहते हों कि अगले जन्म में मुझे आप जैसा ही माँ बाप मिले। शायद नगण्य होंगे। ज़्यादातर यही कहते सुनने में आते हैं, मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी है। ये आपकी उपलब्धि है, इसमें बदलाव चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के हृदय में शुरू से पाप से डर और संवेदनशीलता जगाएं। जब तक हम उन्हें पाप से डर उत्पन्न नहीं करेंगे, उनके मन में पापों के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बच्चे आपको घुमाते रहेंगे, उनका वो आकर्षण छूटेगा नहीं। तो वो जगाना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ कर रखें। आपका और आपके बच्चों का ऐसा प्रगाढ़ जुड़ाव होना चाहिए कि उन्हें लगे कि इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े चहेते यदि कोई हैं तो मेरे माँ बाप हैं। वो होना चाहिए। और नंबर 4, बच्चों के प्रति भरोसा रखना चाहिए। अगर बच्चे के प्रति आप शंका की दृष्टि से देखेंगे तो बच्चे बगावती बन जाएंगे। उन पर थोड़ा भरोसा भी रखना चाहिए। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो मामला कभी गड़बड़ा नहीं सकेगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान MK जी जैन जयपुर से अपनी पूरी टीम के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दान की क्या महिमा है, आपके माध्यम से हमने जाना है। जैसे आपने आचार्य श्री का भी उदाहरण दिया कि कैसे एक आत्महत्या करने वाले परिवार को छोटे से दान से ही वो आगे बढ़ा। तो हम जब से प्रेरित हुए हैं, जब से काफ़ी कोशिश करते हैं कि जितना क्षमता के अनुसार दान दें, और हमारे करीबी जन जानते भी हैं, पर हम जब डिस्कस करते हैं तो वो लोग आगे नहीं आते हैं या मतलब कोशिश नहीं करते हैं दान देने की, जबकि हमारे से ज़्यादा कैपेबल भी होते हैं कई परिवार। तो उनको हम कैसे कन्विंस करें, जैसे हम जागरूक हो गए हैं दान के प्रति, उन्हें समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल प्लीज़ दोबारा दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो काफ़ी प्रवचन सुन लिए हैं। देखिए, दान एक भावना है, और ये भावना जबरदस्ती नहीं जगाई जाती। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि धन का उपार्जन कदाचित पुण्य के निमित्त से भले हो जाए, परंतु उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। दान की प्रेरणा लोगों को देने के लिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बार एक परिवार मेरे पास था, उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी धन हम लोग मेहनत से कमाते हैं, उसे दान में क्यों लगाएं? तो मैंने उसे समझाया कि भैया आखिर धन को कहीं ना कहीं तो लगाओगे। हाँ महाराज लगाएंगे। और जो नहीं लगेगा उसको छोड़ के जाओगे? बोले हाँ छोड़ के जाएंगे। तो ये विचार करो कि आज तक कोई अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन क्या अपने साथ ले जा पाया? बोला नहीं ले जा पाया। जो तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए अपना धन जोड़ करके गए, छोड़ करके गए, वो तुम्हारे कितने काम आया?
बोला महाराज जी आज जो मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा मैंने उससे कई गुना बड़ा किया है, बढ़ाया है, घटाया नहीं, इसलिए वो मेरे आज विशेष काम में नहीं आया। तो मैंने कहा भाई इतनी बात समझ कि तेरे पिता की जोड़ी हुई संपत्ति तेरे काम नहीं आई, तेरे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तेरी संतान के काम नहीं आएगी। तुम छोड़ कर के ही जाओगे, कितना भी जोड़ो ये जुड़ा हुआ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यदि कुछ करना है तो ऐसा करो जो तुम्हारे साथ जाए। ये घटना कोलकाता की थी। मैंने कोलकाता में ही बेलगछिया में हमारा प्रवास था। मैंने कहा देख इस मंदिर को बनाने वाला कौन है? उसने कहा सेठ हुलासी राम। मैंने पूछा ये बताओ सेठ हुलासी राम के बारे में कुछ पता है? तो उसने कहा महाराज जी मुझे पता नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। इस व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि ये आदमी बड़ा ऐसो आराम में अयासी की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था। उसके किसी शुभचिंतक ने उसे एक दिन प्रेरणा दी कि जीवन में बड़ा पाप किया है, कुछ अच्छा कर जाओ जिससे जीवन तर जाएगा, बाकी तो सब बर्बाद ही होने वाला है। वो बात बैठ गई और एक व्यक्ति ने कोलकाता जैसे महानगर में इतना बड़ा उपवन मंदिर बना दिया जिसके लिए आज कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। और मैंने उसे समझाया कि देखो 200 साल हो गए इस मंदिर को बने, आज भी मंदिर अपने पूरे सौंदर्य के साथ स्थापित है और हुलासी राम का नाम अमर हो गया। लेकिन उसने अपनी जो हवेलियां बनाई होगी उनके वंशजों का कोई अता पता नहीं। बस इतनी सी बात व्यक्ति समझ ले तो उसे फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर जिनकी धन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होती है उनके लिए इन सब बातों का कोई असर भी नहीं पड़ता। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान एम.के. जी जैन जयपुर से अपने पूरे समूह के साथ प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी डॉक्टर उषा जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से। मंचासीन सभी मुनि राजाओं को मेरा परिवार का जयपुर समाज का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भावना योग के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा ऐसी प्रैक्टिकल कि पिछले 3-4 साल से मैं लगातार करता आ रहा हूँ और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम मुझे मिला है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी भावना सभी के प्रति सद्भावना हमेशा ही बनी रहे, ऐसा कोई सूत्र बताए महाराज जी। बस भावना योग करते रहिए और मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इसे और अच्छे से गुनगुनाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। डॉक्टर उषा जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रियंका जी जैन मिर्जापुर से। इसके बाद इधर गुरुजन के चरणों में शत नमन शत वंदन। गुरुदेव मेरे को दिमाग में ये कि आप भगवान जिनेंद्र देव का सजीव चित्रण करिए ताकि आँख बंद करते ही गुरु भगवान जी साक्षात सामने नजर आए कि ये कैसे मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। है यही गुणायतन में, लेकिन मैं आज आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जिनेंद्र भगवान का सजीव चित्रण जानना चाहते। भगवान के सजीव चित्रण के लिए कुछ नहीं करना। हम लोग प्रभु पतित पावन की विनती को सामने रख करके चले। भगवान का स्वरूप हम सबके सामने निखर करके आ जाएगा। आप प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती हूँ। भगवान को सुना देती? नहीं। कभी उसमें डूबने की कोशिश की? पूरी व्याख्या में नहीं करूँगा क्योंकि शंका समाधान का सत्र उसके लिए नहीं है। पर भाव वासना करे तो शब्दों को बोलते बोलते एक चित्र आपके मानस में उभरेगा और वही भगवान का है। प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी मेट्यो जामन मरण। जब मंदिर में जाइए ये आंखें बंद कीजिए, भगवान की उपस्थिति का एहसास करना हो तो उस घड़ी ऐसा सोचिए कि मेरे सामने साक्षात भगवान है जो पतित पावन है, मैं अपावन है, जिनके चरणों में आने वाला व्यक्ति भी पतित 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 से पतित
अंजन जैसा चोर भी निरंजन हो जाता है। ये भाव, इन शब्दों के अर्थ को अपने सामने रखिए, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी कि आप पूछिए नहीं। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, प्रभु तीर्थवान मैं अपान चरण तुम ना बचानो आन मानो देव विविध प्रकार जी। आंखें भी चलाते हैं, मुंडी भी चलाते हैं, तो क्या होगा? क्या शब्द है, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिनो हितका। इसमें प्रार्थना भी है, वंदना भी है, पूजा भी है, अर्चना भी है, सब कुछ समाहित है। इसलिए आगे विस्तार से न कहकर मैं इसी विनती के प्रति आप सबको अपना ध्यान गहराने की प्रेरणा देना चाहूँ। नमस्ते। प्रियंका जी जैन मिर्जापुर से अपना प्रश्न रखेंगी। श्रीमती रेणु जी जैन वैशाली नगर जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी सुमन चंद सेठी वैशाली नगर जयपुर से। मेरे परिवारजनों के साथ भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि हरदम नींव की ईंट को ही दर्द क्यों होता है? फिर से, नींव की ईंट को ही दर्द क्यों होता है? नींव की ईंट को ही दर्द क्यों होता है? जैसे हमारी जन्म देने वाली माता, जैसे हमारी जन्म देने वाली माता, जैसे हमारे देश की सीमा पे खड़े हमारे सिपाही और हमारे अन्नदाता जैसे किसान। तो इसका मेरा प्रश्न, जन्म देने वाली माता, सीना में तैनात जवान और अन्न उगाने वाले किसान, इनको ही दर्द क्यों होता है? आपने पेड़ को देखा है? पेड़ फल प्रदान करता है, करता है? कब करता है? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। पेड़ खुद धूप खाता है तब हमें छाया और फल प्रदान कर पाता है। इसी प्रकार जो कष्टों को सहता है वही दूसरों को संरक्षण दे सकता है। माँ यदि प्रसव की पीड़ा न सहे तो संतान को जन्म नहीं दे सकती। जवान यदि वेदना प्रकृति का सामना न करे तो वो हमारी सुरक्षा नहीं दे सकता, और किसान यदि कष्टों का सामना न करे तो वह कभी भ्रमित नहीं हो सकता। इसलिए इनको, हाँ बुला लो, इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। महाराज जी, कल हम पद वंदना के लिए जाएंगे तो उनको आशीर्वाद सभी को। हाँ, सुमन चंद जी सेठी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे साहिल जी जैन धुलियान से। मंच पर विराजित सभी गुरुजनों को मेरा और मेरी सेठी परिवार की ओर से नमस्ते। हमारे से एक शब्द है नेगेटिव। नेगेटिव जैसे ही वर्ड आता है तो आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि क्या मतलब बुराई की ओर कोई बात होगी, लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अपना बिजली के जो तार चलते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक दोनों मिलते हैं तभी आगे का काम बनता है, बल्ब जलता है। तो इस जगह पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे सोचा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर नेगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव किसको कहेंगे? हमारे न्याय शास्त्र में कहते हैं भावा भावयो सापेक्षत्वम, भाव और अभाव इन दोनों में सापेक्षता है। अंधेरा नहीं तो उजाला कौन बन जानेगा, समझ गए? इसलिए नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव है, हमें नेगेटिव के प्रति भी पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव कहने का मतलब चीज़ों को नकारना नहीं, और पॉजिटिव कहने का मतलब चीज़ों को स्वीकारना नहीं।
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ लेकर के चलना। नेगेटिव के अर्थ में जानते हुए भी उसका पॉजिटिव अर्थ निकालना, और पॉजिटिव में पॉजिटिव समझते हुए उसके प्रति अपनी सावधानी रखना, ये हमारी समझदारी है। हम पॉजिटिव सोचे, एक ने कहा कि कुछ उनकी योजना बन रही थी, अब बोले आप तो कहते हो, हमने शंका प्रकट की, बोले आप तो कहते हो पॉजिटिव सोचो। हमने कहा पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि आसमान में बादल तने हैं और तुम कहो पानी नहीं गिरेगा, हम तो चले, बादल लटक रहे हैं, दिख रहा है सामने, और तुम कहो कि पॉजिटिव सोच से पानी नहीं गिरेगा। हमने कहा पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है, और पानी गिर ना जाए ये सोचना निगेटिव नहीं है, बल्कि ये सतर्कता का संदेश है। बादलों को घिरा देखकर पॉजिटिव सोचने का अर्थ तो केवल इतना है कि बादल हैं, छत्ता ले लो, हमारी यात्रा भी हो जाएगी, बारिश का आनंद भी मिल जाएगा, ये पॉजिटिव सोच है। तो इस दिशा में जब हम चलेंगे तभी सफलीभूत हो सकेंगे। साहिल जी जैन, दयोदय महासंघ धुलियान से अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के श्री चरणों में धुलियान समाज और झांझरी परिवार और दयोदय महासंघ की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत दिन से प्रश्न है कि अपन जैन हैं, लेकिन दूसरे समाज के संस्था पर, मतलब जो संगठन होती है दूसरे समाज के, उस पे पद पर रहना और उनके कार्यक्रम में जाना अपना जैन धर्म के अनुसार उचित है क्या? और दूसरा प्रश्न गुरु ये है मेरा, जैसे अपन कहीं नॉन वेज बनता है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं और कुछ उसका जो गंध आता है उसको अपन जैसे सांस ले लेते हैं तो वो सूंघ लेते हैं, तो उसमें अपने को कितना दोष लगता है? और एक जीव दया के प्रति गुरुदेव प्रश्न। देखिए, किसी भी सामाजिक संगठन में आप काम करिए, यदि उससे हमारे समाज और संस्कृति का संपोषण होता है तो कोई दोष नहीं, पर समाज और संस्कृति का शोषण होता है तो ऐसे संगठनों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, नॉन वेज कहीं बन रहा है और उधर से गुजर रहे हैं, उसकी गंध ले रहे हैं, तो गंध लेने में दोष लगता है कि नहीं? भावनाएं तो दूषित होती है, अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग गंध को अच्छा मानते हैं और उपभोग करते हैं तो समझ लो ये पूरी तरह से उसका पाप अर्जन करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें यथासंभव टालने की कोशिश करनी चाहिए। बाई चांस गलती से अपन निकलते, गलती हो गई तो सहज आना, गंध लेना और गंध आना में अंतर है, गंध आने दो, लेना मत। गुरुदेव, सबसे बड़ा प्रश्न है जो जीव दया के प्रति, जैसे है ना, बहुत बार क्या होता है, जो विकलांग गौवंश होती है ना, उसे हम खरीद लेते हैं और वो कुछ क्षणों में मर जाती है, जैसे वो क्या लोग कसाई को बेच देते हैं। तो मैंने अभी पिछले 2 महीना पहले गाय खरीदा था, उसका 2 चेहरा था, तो वो मैंने खरीदने के 2 घंटा बाद ही वो मर गई। उससे मैं फिर आपने बचाया, 2 घंटे का अभय दान दिया, इस पुण्य का कार्य है। और मैं चाहूँगा एक बार साहिल भाई का और इसकी टीम का अभिनंदन कर दे। ये वो शख्स है जो बांग्लादेश की सीमा से गायों के संरक्षण में काफ़ी सक्रियता से योगदान दिया है। दयोदय महासंघ का पूर्वांचल का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। इसके साथ पूरी युवा टीम, मुझे नाम नहीं मालूम, सभी को आशीर्वाद। अब मैं पूज्य लक्ष्मी निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे शंका के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराएं। इच्छामी महाराज। हाँ, ठीक। आचार्य समन्वय स्वामी कहते हैं कि मोहित इमराप हरने दर्शन लाभाद्वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्धते साधु। मंचासीन मुनिराजों को नमोस्तु करके मैं यही पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, जिन राग द्वेष को छोड़ने के लिए घर बार परिवार सब कुछ छोड़ा, वे राग द्वेष तो नहीं छोड़ते, उनके विषय जरूर बदल गए हैं। तो पहला प्रश्न तो यह है कि राग द्वेष का मूल आधार क्या है? ये बिना चाहे हुए अनचाहे क्यों आ जाते हैं और इनको दूर करने का उपाय क्या है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात कही। राग द्वेष छोड़ने के लिए घर बार छोड़े और घर बार छोड़ने के बाद भी राग द्वेष करने लगे तो क्या होगा? ये तो घाटे का सौदा। राग द्वेष का मूल हमारे भीतर का ज्ञान है। जब तक मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्योति नहीं जगती तब तक वो राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता। तो अपने आप को राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त करना है तो आध्यात्मिक प्रकाश जगाने की जरूरत है। उसी के बदौलत हम आगे बढ़ पाएंगे। ना चाहते हुए क्यों आती है? ना चाहते हुए भी क्यों होती है? ये संस्कार, अज्ञान प्रेरित संस्कार हमें ऐसे उलझाते हैं। मैं परम पूज्य मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, जम्बू द्वीप लवणों दातय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। तो शुभ नामानो
इसकी क्या आवश्यकता, इसका क्या प्रयोजन, और एक एक अक्षर कम करना सूत्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और शुभ नामानो ये जो लिखा है, तो क्या लवण नाम, कालोद नाम ये शुभ हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया है। जम्बूदीप लवनो दादेय शुभ नामानो दीप समुद्रा। जम्बूदीप लवनो दादेह दीप समुद्रा भी चल सकता था, पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने शुभ नामानो जो कहा है उसके पीछे मुझे एक वजह दिखती है। वो ये है कि लोक में कुछ मान्यताएं ऐसी है जहाँ दीप आदि का बड़ा विचित्र विचित्र नामकरण भी है। संभवतः उससे बचाने के लिए बताया हो कि ये जितने भी मध्यलोकवर्ती द्वीप और समुद्र हैं वे अच्छे अच्छे नाम वाले हैं। लवनोद और कालोद भी शुभ नाम है, अशुभ नाम नहीं है। कि लवन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और काल के बिना कुछ काम नहीं होता। तो लवन और काल ये भी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी नाम हैं वे शुभ नाम वाले हैं, अशुभ नाम वाले नहीं हैं। ये प्रयोजन बिना उसके बिना हो सकता था, लेकिन जो मैंने अभी कहा कि अन्यों के यहाँ जो अन्य अन्य प्रकार के नामकरण हैं उनसे बचाने के लिए संभवतः ऐसा किया होगा। और यदि महाराज जी को खुद और उनकी दृष्टि में, चूँकि गुरु चरणों में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, गुरुदेव के श्रीमुख से यदि उन्होंने कुछ सुना हो, ऐसा सवाल उठा हो, तो वो कुछ हो तो ज़रूर बताए। आपके संज्ञान में हो तो बता सकते हैं। नहीं जी से पूछा था, हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ जवाब नहीं बताया। ठीक, मेरे को अभी इतना ही समझ में आता है। पहली बार ये सवाल इस तरह का आया है, लेकिन जरूर इस पर चिंतन होना चाहिए। मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। नमोस्तु महाराज जी। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, रहन सहन का ढंग बदल रहा है, और आज स्तर भी, जीवन स्तर कुछ ना हो तो भी बहुत कुछ दिखाने की हमारी चाह ललक बढ़ रही है। आज व्यक्ति को मकान बनाना है तो बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि आपको लोन देती हैं। बर्तन खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, भले वो 3,000 की चीज़ 5,000 में मिले और व्यक्ति उसको हंसते हंसते ले लेता है, जिसे हम कर्ज कहते हैं। लेकिन एक कहावत है, उतनी पैर पसारिए जितनी चादर होए। अर्थात कर्ज लेकर के अपने जीवन को आनंदित मनाना कहाँ तक उचित है, अथवा हमें जितनी हमारी इनकम है उसी में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये नीति वाक्य और इसका संतुलन बनाते हुए आज आपका मार्गदर्शन मिले, यही मंगल। बहुत ही अच्छा सवाल महाराज श्री ने उठाया। आज के समय में ओवर एस्टिमेट काम बहुत तेजी से हो रहा है, और ये सब जीवन जीने के कृत्रिम तरीके के कारण है। व्यक्ति की हस्ती और हैसियत कुछ और होती है और व्यक्ति जीवन किसी और तरीके से जीना शुरू करता है, और जहाँ इस तरह की बातें होती हैं वो व्यक्ति अपने जीवन को अनेक प्रकार की उलझनों से भर लेता है। 4 बातें महाराज श्री के संदर्भ में मैं कहूँगा, प्रश्न के संदर्भ में। तो ओवर एस्टिमेट कोई काम मत करना, ओवर बर्डन काम मत करना, ओवर टाइम काम कभी मत करना। समझ गए? ओवर एस्टिमेट, ओवर बर्डन, ओवर टाइम और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। व्यापार में सफल होना है या अपने जीवन में, जीवन व्यवहार में सफल होना है, तो इन चारों बातों का बहुत अच्छे से स्मरण रहना चाहिए।
सबसे पहली बात है ओवर एस्टिमेट। हमारे शास्त्रों में शुरू से ये कहा गया है, जितना चादर उतना पैर। मारवाड़ी में एक कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। कम पूंजी से धनी का विनाश होता है। आपको अगर कोई धंधे में 1 रुपये की ज़रूरत है, 1 रुपया 10 पैसा गांठ में है, तब तो आप धंधे में सफल होंगे, लेकिन 90 पैसा लेंगे तो परेशान होंगे। पर आजकल का दौर थोड़ा उल्टा दौर है, कंज्यूमरिज्म का दौर है। अनेक तरीके के सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, कंसल्टेंट अपनी अपनी बातें करते हैं और उनके द्वारा दिखाए जाने वाले सब्ज़बागों का दुष्परिणाम सारी जनता भुगतती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाते, इतना रुपया बैंक से ले लो, इसको इधर से ले लो, इसको इधर। कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहता है कागज़ पर जब यथार्थ का सामना होता है तो लोगों के लिए कई बार वो बड़ा वजन बन जाता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा इस संदर्भ में, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो इस तरह के परेशानियों का सामना करने से बच सके। एक परिवार 4 भाइयों का परिवार था, काफ़ी अच्छा कारोबार था, प्रोसेसिंग की यूनिट थी कपड़े की। जब उनकी हिस्सेदारी हुई तो चूँकि बड़ा भाई बड़ा हुनरबाज था, पिता ने उसे 7 करोड़ रुपया और एक ज़मीन दे दी और कहा तुम नई फैक्ट्री लगा लो, ये हम रनिंग फैक्ट्री 3 बेटों को दे देते। अब उसके मन में एक धुन जगी कि मुझे बड़ा काम करना है। 7 करोड़ रुपया तो था ही, 40 करोड़ रुपया उसने बैंक से लिया और जापान से मशीन मंगवा के लगवा ली। ये सब इतना फटाफट किया कि 8 महीने में उसकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई। 40 करोड़ रुपया बैंक का, मीटर घूमना शुरू हो गया, पर पॉल्यूशन के क्लियरेंस में उस आदमी को 3 बरस लग गए। अब 3 साल तक जो 40 करोड़ का ब्याज था उसने उसकी कमर तोड़ दी। लाखों रुपए दान देने में समर्थ आदमी 10,000 रुपये के लिए भी मोहताज होने लगा। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा भैया क्या ज़रूरत थी एक रात में इतना आगे बढ़ने की, तुमको जो मिला अगर उससे तुम छोटी यूनिट भी करते तो पता नहीं इतने दिनों में 3 साल में 1 यूनिट की 3 यूनिट बना सकते थे। तो मैं सबको सलाह देता हूँ, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। कर्ज से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। ये तो व्यापार की बात हुई। लोगों को आजकल एक बीमारी और हो गई है, वो अपने स्टेटस के नाम पर बहुत सारा कर्जा ओढ़ लेते हैं। अभी महाराज ने कहा घर खरीदने के लिए कर्जा, कपड़ा खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, और अब मैंने सुना बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन मिलने लगा। ये हिंदुस्तान है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा थोड़ा उसके कार्डिक प्रॉब्लम थी, उसने कहा थोड़ा समय लोन पे टहला करो, थोड़ा समय लोन पे टहला करो। उसने कहा सर मेरा तो पूरा परिवार लोन पे चलता है। एक व्यक्ति ने विश्लेषण किया था कि आज बच्चा पैदा होने वाला ना, उस बच्चे के ऊपर भी कर्ज चढ़ा हुआ है, ऐसा समझना। तो ये बहुत ही चिंतनीय बातें हैं। हमें सीमित साधनों में संतुष्ट होकर जीने की कला विकसित करनी चाहिए। दूसरों से होड़ करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। ये आपाधापी और प्रतिस्पर्धी होड़ हमें दुख के अलावा कुछ नहीं देती। तो पहली बात, ओवर एस्टिमेट काम कभी मत कीजिए, और इसमें बहुत जागरूक लोग भी हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसका मित्र उससे मिलने के लिए आया, मिला मित्र,
जो व्यक्ति था वो एक कंपनी का डायरेक्टर, और मित्र जो था वो एकदम साधारण व्यक्ति था और छोटी सी खेती थी, उससे अपना किसानी करके काम करता था। जब वो कंपनी के डायरेक्टर से मिला तो उसके डायरेक्टर ने उसे एक टी शर्ट भी गिफ्ट किया बॉस का, समझ गए। उस व्यक्ति ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े, बोले माफ़ करना, मैं तो जो एक कुर्ती पहनता हूँ ना, मुझे वही फपती है। मैं बॉस, जिस दिन बॉस पहनने लायक बनूंगा उस दिन बॉस का टी शर्ट पसंद करूंगा। आप कृपया कर ऐसा न करें, क्योंकि ये टी शर्ट मेरे मान का कारण नहीं होगा, अपितु मुझे मेरी गरीबी का एहसास कराने वाला होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वो प्रदान करे जो मैं पहनता हूँ। सामने वाला इसको देखकर खुद बड़ा लज्जित हुआ, कहा माफ़ करना, मुझे आपको किसी तरीके से छोटा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहना था, लेकिन आपने तो बहुत बड़ी बात कहकर मेरी आंख खोल दी। बात बिल्कुल सही है, तो अपनी हैसियत देखकर काम करो। धरातल का स्पर्श करके चलने वाला मनुष्य कभी उलझता नहीं, और आसमान में उड़ान भरने वाला मनुष्य कभी टिकता नहीं। इस बात को सदैव ध्यान रखो। तो हर क्षेत्र में ओवर एस्टिमेट की आदत से अपने आप को बचाना है। ओवर वर्डन काम नहीं करना, क्षमता से ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो बहुधंधी होते हैं, क्षमता नहीं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और अपने ही वजन से खुद दब जाते हैं, और वो उनके महाविनाश का कारण होता है। नहीं, जितनी ताकत है उतना ही काम करना, न ओवरबर्डन काम करना, न ओवरबर्डन किसी से काम लेना। ओवर टाइम, रात दिन एक ही काम, ये भी अच्छी बात नहीं है। अपना व्यापार धंधा और कार्यों के अलावा घर परिवार भी तो है। एक ही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता बदलनी चाहिए। और चौथी बात ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं भी रहोगे तो गड़बड़ ही होगा। इसलिए ओवर एस्टिमेट से बचिए, ओवर बर्डन से बचिए, ओवर टाइम से बचिए, और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। समय आपका ओवर हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून।
श्रीमान अजीत श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल। पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल श्रीमती नीतिका। पौत्र महक मंथ वेदिका गुवाहाटी। पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय श्रीमती निकिता। पौत्री टियारा हुनर दिल्ली। पुत्री अनु विनीत दिशा नित्या फर्म एन स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले। श्री मुनीश श्रीमती शोभना ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी श्रीमती रानी जैन डाल्टनगंज बिहार। श्रीमान संदीप जी श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी श्रीमती ममता पाटनी इंदौर। श्रीमान नीरज जी श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी श्रीमान विशाल मधु दिशा निमिषा मयंक जैन निवासी आगरा। श्री संजय जी सीमा शैलजा श्रेयांश शिलोंग। राहुल जी संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत। श्री सुरेश अजमेरा श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा श्रीमती शेफाली अजमेरा गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज श्री सुनील आशिका प्रतीक जैन अंकित एवं खुशबू पटौदी फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन।